Hello, good morning students. This is your Gulshan sir from Evergreen Academy for today. I hope you are doing well in your chapter Ratio and Proportion. Today we are going to take new questions from the topic of ratio. लेकिन एक बात आप लोग को हम कहना चाहेंगे, अभी भी आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन तक क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया। किसी भी रीजन से आपके फ्रेंड तक आपके क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है, तो इट्स योर मोरल ड्यूटी टू इन्फॉर्म देम। ओके, आई थिंक यू विल वर्क ऑन इट। नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन फर्स्ट and write down it. If you forget to bring your pen and paper, then stop the video and bring it. अगर आपने अभी तक अपना पेन और पेपर नहीं लिया है, पेन और कॉपी नहीं लिया और बस ऐसे ही बैठ गए हैं वीडियो को सुनने के पर्पज से, तो ऐसा मत कीजिए। पहले जाइए और कॉपी और पेन को लेकर आइए, फिर वीडियो को रिज्यूम करके मतलब कि आगे देखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन लिखिए। हम लोग रेशियो से ये भी क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, अभी 2-3 क्वेश्चन करते हैं और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे थे, इसी का आज दे लीजिए। देखिए क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6 5:6। Full stop. If 8 is subtracted from each, comma, the ratio becomes 4:5. The ratio becomes 4:5. Find the numbers. मैं पर रनिंग थ्रू में बोल देते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को नहीं लिख पाया है तो वीडियो को स्टॉप करके फिर बैक करके तब आप क्वेश्चन को कंप्लीट लिख लीजिएगा। ऐसा हम बोल देते हैं एक बार। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द नंबर्स। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास 2 नंबर है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास क्या है, 2 नंबर है और दोनों नंबर का रेशियो है 5:6। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर इसका मतलब यह हुआ कि एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 6। हम लोग किसी क्वेश्चन में बोले थे ऐसे कर लेना, आंसर निकल जाता। आज उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं और हमेशा याद रखिए, मैथ में कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए। सॉल्यूशन तो कोई भी कर देंगे लेकिन मेन होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए तो हमारे पास कह रहा है 2 नंबर है और वह नंबर 5:6 के रेशियो में है। कहने का मतलब क्या हम एक नंबर को 5 और दूसरे नंबर को 6 मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। अब सोचो, लेकिन नहीं सर हम तो मानेंगे। तो अगर आप इसको 5 मानिएगा तो इसमें से 8 माइनस कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, इधर से -2 हो जाएगा, तो रेशियो तो 3/2 होना चाहिए था। क्वेश्चन में रेशियो कर रहा है 4:5। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद रेशियो 4:5 हुआ। क्या अगर नंबर मेरा 5 है और 6, इसमें से पहले 8 सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? अगर कर भी देंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा। अब देखिए कॉन्सेप्चुअल का, मेरे पास 2 नंबर है, वो 5:6 के रेशियो में है। इसका मतलब वो 10:12 के भी रेशियो में हो सकता है। उसका मतलब यह हुआ कि वह 15:18 का भी नंबर हो सकता है। नहीं समझ में आया? रेशियो के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। अब देखिए इसमें से तो आप 8 माइनस कर सकते हो। अगर दोनों में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4। अरे बात समझ में? कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी हमारे पास कोई रेशियो दिया हुआ होता है, जैसे एक रेशियो दिया है 25/12, तो ये हो सकता है 50/24 रहा होगा, इसको छोटा करके ये लाया गया होगा। या फिर हो सकता है कि ये 100/48 रहा होगा, छोटा करके ये लाया गया होगा।
मेरे कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल नंबर क्या था, उसको कौन से नंबर से कट किया गया था और कट करके छोटा सा नंबर बनाया, रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया गया था। ये रेशियो को देख के तुम लोग पता कर नहीं सकते। अब देखिए कहाँ है नंबर 100 और छोटा करके वो 25 बना हुआ है, कहाँ है नंबर 48 वो छोटा होकर 12 बना हुआ है। क्या आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं नहीं यही नंबर था और इसी से कटा होगा? तो इन सब के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग देखते हैं, अच्छा नंबर 25:12 के रेशियो में है तो एक नंबर को 25x मान लो, दूसरे नंबर को 12x मान लो। ये जो x है ना, ये रियल में इन दोनों का HCF है। अब वो आपको नहीं अभी समझ में आएगा, आप इतना ही समझिए कि ये जो x है ना दोनों में आया, मतलब ये x टाइम्स कट कर छोटा हुआ है। जैसे 25 4 जा 100 और 12 4 जा 48, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 4। मतलब अगर कोई नंबर हमें दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में, तो एक नंबर को हम लोग 2x ट्रीट करते हैं, एक नंबर को हम लोग 3x ट्रीट करते हैं। कोई पूछेगा ये x क्या है, तो हम कहेंगे ओरिजिनल नंबर का HCF है। मतलब ओरिजिनल नंबर इसी x टाइम्स कट कर छोटा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब हम लोग एक प्रैक्टिस लेंगे। प्रैक्टिस क्या लेंगे? 7:5, मतलब कहेंगे एक नंबर 7x दूसरा नंबर 5x। नंबर देखेंगे 12:19, तो कहेंगे एक नंबर 12x दूसरा नंबर 19x। अभी हम लोग प्रैक्टिस में ले आएंगे। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार क्वेश्चन आप तो कॉपी में लिख चुके हैं, बोलो तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कहा जा रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। तो हम मान लेते हैं, देखो लेट द नंबर्स आर 5x एंड 6x। समझ में आया क्यों? एक बार रिकॉल करो, क्या कहानी था? 5:6। 5:6 का अगर रेशियो में कोई नंबर है तो एक नंबर को हम लोग 5x मानेंगे, दूसरे नंबर को हम लोग क्या मानेंगे? 6x मानेंगे। अच्छा अब एक बात देखो, तो देखो ये रफ में कर इधर करते हैं। 5:6 इसी को हम लोग कह दिए नहीं नहीं x टाइम्स कट के था, मतलब ये रियल में 5x/6x था, मतलब ये इसी तरह से था ना। देखो अभी भी x कट के 5:6 ही बनेगा। अच्छा अब क्या कहा जा रहा है कि नंबर में से 8 माइनस कर दिया गया। जैसे 100 था तो 100 में से 8 माइनस किया तो 92 आ गया। एक नंबर से मेरा 5x है, तो 5x में से हम लोग कितना माइनस किए? 8 माइनस किए। दूसरे नंबर में से मैं फ्रॉम ईच लिखा है, मतलब हर एक नंबर में से 8 माइनस किया गया है। दूसरे नंबर में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 6x माइनस 8। जैसे ही 8 माइनस हुआ तो क्वेश्चन कह रहा है जो रेशियो 5:6 था, अब वो रेशियो बन गया 4:5। 4:5 बोले या फिर 4/5 बोले, बात तो एक ही है। मतलब अब ये नंबर कितना बन गया? 4/5 बन गया। मतलब किसी भी नंबर का जो ओरिजिनल रेशियो था उसमें से नंबर माइनस किया गया तो नंबर का वैल्यू कम गया। जब नंबर का वैल्यू कम गया तो ऑब्वियस सा बात है कि रेशियो भी तो चेंज हो जाएगा। ठीक है? अच्छा इसका आंसर आने दो, तब बताओ। आंसर से भी पर आपको क्रॉस चेक करके दिखाते हैं। अब देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा एक बात बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आप लोगों को लीनियर इक्वेशन नहीं आता है और हर चैप्टर में यूज पड़ेगा, तो क्लास 8 के नाम पर हम लोग भी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। आप उसका स्टार्टिंग 2-3 वीडियो देख लीजिए, तब तक आपका काम चलने लगेगा। फिर आपके लिए भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप क्या कीजिए स्टार्टिंग 1-2 वीडियो देख लीजिए, क्लास 8 के नाम पर आता है। ठीक है? तो आपका क्लास 7 का ये टॉपिक है। जैसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये अलग चैप्टर है। आप एक बार उस पर 1-2 वीडियो देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ज्यादा नहीं, 2 वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ये मेरा क्या होगा? ये इसके साथ 5 से मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से, ये इसके साथ 4 से मल्टीप्लाई होगा कुछ इस तरह से। 5 5 जा 25x माइनस 8 5 जा 40, 6 4 जा 24x माइनस 8 4 जा 32। ये इधर प्लस 24x है, इधर आके माइनस 24x हो जाएगा। इधर प्लस 40 माइनस 40 उधर जाके प्लस 40 हो जाएगा। देखिए कितना हो गया ये x, ये कितना हो गया 8। स्टोरी समझ में आया? मतलब यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 8 है। ठीक है?
अब क्या हमें x पता करना है? नहीं, हमें तो 5x पता करना है, हमारा नंबर तो 5x है, हमें 6x पता करना है। तो हमारा जो आंसर बनिएगा, अब आपको क्रॉस चेक करके बताएंगे, इधर लिख देते हैं, आप इसके नीचे कंटिन्यू लिखेगा, हो सकता है कट जाए, इसी का इधर लिखा। सो नंबर्स आर 5 into 8, 6 into 8 इज इक्वल टू 40 एंड 58। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक सर, क्रॉस चेक करने का कुछ स्टोरी बोले थे, थोड़ा क्रॉस चेक करके बताइए। हम इस बात को ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, आप अपने नोटबुक में मत लिखिएगा, आप सिर्फ समझिएगा। मतलब पहले नंबर था 40 और 48, देखिए तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, ये 5:6 के रेशियो में है। अच्छा, अब क्या हुआ कि नंबर में से 8 माइनस किया गया, तो 40 में से 8 माइनस करेंगे तो 32, 48 में से 8 माइनस करेंगे तो 40। अब देखिए ये 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 4:5 रेशियो में आ गया। मतलब जब आप आंसर फाइंड आउट कर दीजिएगा तो खुद से भी आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो। समझ में आ गया? अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट बचा रह गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप एक सिंपल सा काम कीजिए, पहले तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर जहां जहां जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है बैक करके वहां फिर से सुनिए, एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। फिर भी दिक्कत है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, अगर आप स्कूल ऐप पर देख रहे हैं तो आपके पास डाउट सेक्शन है, आस्क क्वेश्चन का सेक्शन है, आप वहां पर हमें क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम उसको और क्लियर कर देंगे। आइए, अगर हम लोग अब कुछ एक और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को बताने से पहले हमें लगता है कि आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों में से अधिकतर बच्चे 1 रुपी कॉइन देखे होंगे। ध्यान सुनिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कोई बात नहीं, इस वीडियो में अगर वो क्वेश्चन नहीं आ पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं। आप लोगों ने 1 रुपी कॉइन देखा होगा, ऑब्वियस से देखा होगा। अच्छा, शायद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे 50 पैसा का कॉइन है, 50 पैसे का, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में 8 आना बोलते हैं, उसका कॉइन शायद देखे होंगे, और 25 पैसे का कॉइन तो शायद देखे भी नहीं होंगे। लेकिन अभी आप दिमाग में रखिए कि कॉइन 2-3 प्रकार के होते थे पहले, जो क्वेश्चन में जैसा चर्चा करेगा आपको हम बोलचाल की भाषा में 25 पैसे के कॉइन होते थे, 50 पैसे के कॉइन अभी भी आते हैं। 25 पैसे का कॉइन गवर्नमेंट बंद कर चुकी है, ठीक है। 50 पैसा का कॉइन अभी भी आता है, 1 रुपया का कॉइन होता है अपने भारत में, 5 रुपया का कॉइन होता है, 10 रुपया का कॉइन होता है, पहले 10 पैसा का भी कॉइन आता था। ठीक है सर, 10 पैसा 25 पैसा तो सुना सुना सा लग रहा है, 10 पैसा नहीं सुना लग रहा है। 1 रुपया को 10 बराबर भाग में बांट दीजिएगा तो जो एक भाग होगा वह 10 पैसा का लगेगा, क्योंकि हमारा जो रुपया है वह 100 पैसा मिलकर 1 रुपया बना है। तो 100 में से आधा लिए तो 50 पैसा, आधा से आधा लिए तो 25 पैसा, और 100 पैसा का 10वां भाग लिए 10th पार्ट ऑफ 100 पैसा इज इक्वल टू 10 पैसा। तो हम लोग के पास क्वेश्चन आते हैं 10 पैसा के नाम पर, 25 पैसे के नाम पर, 50 पैसे के नाम पे, कभी कभी 1 रुपए के नाम पर। ठीक है, अभी तक हम 5 रुपए के नाम पर या 10 रुपए के नाम पे क्वेश्चन नहीं देखे। ठीक है सर, 1 रुपए वाला तो कुछ इजी है, 50 पैसा 25 पैसा क्यों देता है, ये एक्चुअल में आपका कैलकुलेशन डेवलप करवाता है। चलिए हम एक बात करते हैं, हमें यहाँ पे ब्लैक मार्कर दे दिए और यहाँ पर 2 इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 इंफॉर्मेशन लिखते हैं, इधर लिख रहे हैं 1 रुपी का कॉइन और इधर लिख रहे हैं 25 पैसा का कॉइन। ठीक है, और यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं ये नीचे में नंबर ऑफ कॉइन। देखो सपोज करो कि हमारे पास 10 कॉइन है 1 रुपए के। 1 रुपए के कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। तो सर वेरी इजी, आपके पास 1 रुपए के 10 कॉइन है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 10 रुपए है। कितना रुपए है मेरे पास? 1 × 10 रुपए है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन 10 है 25 पैसे का, तो क्या हम कह देंगे कि हमारे पास 250 रुपया है? नहीं ना बोल पाएंगे, हम क्या बोलेंगे, हमारे पास 10 × 25 पैसा है,
मतलब हमारे पास 250 पैसा है। पैसे में तो स्टोरी होता नहीं है, स्टोरी हम लोग किस में करते हैं, रुपया में करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तुम इसको 10 से नहीं, कितना से 100 से डिवाइड करो, इतना रुपया है। मतलब एक बात आपको समझ में आया होगा, इसको सॉल्व करने पर आपका आ रहा होगा 2.5 रुपया, 2.5 रुपए आ रहे हैं। अगर इसमें शॉर्टकट भी बता देंगे, बहुत सारे बच्चे वेट करेंगे सर आप शॉर्टकट बोलेंगे, आप शॉर्टकट बोलेंगे। देखिए कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग कट के पीछे भागेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, फिर शॉर्टकट खुद डेवलप होता है। शॉर्टकट क्या है, किसी भी टीचर या किसी भी स्टूडेंट के अधिक मेहनत के बाद जो प्राप्त फल होता है उसे हम लोग शॉर्टकट कहते हैं। तो हम जो शॉर्टकट अपने ने डेवलप किए हैं वो शायद आपको काम नहीं भी करे, इसे आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए दोनों केस में तो हम लोगों ने 10 कॉइन ही लिया, 1 रुपए के केस में भी 10 कॉइन लिए, 25 पैसे के केस में 10 कॉइन लिए। मतलब इन दोनों केस में नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या एक समान है, फिर भी इन दोनों में वैल्यू ऑफ रुपी चेंज हो गया। मतलब यह हुआ कि सिक्कों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि कितने रुपया का सिक्का है। बचपन में आपको वो दिन याद होगा, शायद आप किए हो या नहीं किए हो, कि पापा आपको 10 रुपए का एक सिक्का देके जाते थे और आपके भाई को 1-1 रुपए का 10 का सिक्का देके जाते थे। अब आप दोनों भाई बहन कहते देखो पापा हम इतना मानते हैं, मैं को इतना सारा रुपया दे, देखो 10 वो दिए, डैड गिव मी 10 कॉइन्स। आप कहेंगे नहीं पापा तो हमको मानते नहीं, पापा बस गए मॉर्निंग में और हमको 1 कॉइन दे के गए। देखिए 1 कॉइन अकेले 10 रुपया के बराबर है, क्योंकि उसका डोमिनेंस जो है वो 1.5 के बराबर है। यहाँ पर आपके भाई को जो दिया गया वो 10 कॉइन दिया गया, वहां पर क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ द 1 कॉइन है वह 1 रुपया का ही है। मतलब दोनों तो 10 ही रुपया था। ध्यान रखिए दोनों यहाँ पर 10 ही को कॉइन है, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू 10 रुपया का बना रहा है, यहाँ पर वैल्यू 2.5 रुपया का बना रहा है। मतलब यह हुआ कि सिक्के का वैल्यू कितना है ये भी इंपॉर्टेंट होगा उन सिक्कों के पूरे मूल्य के लिए, ठीक है। अब देखिए तो 25 पैसा का कॉइन है आपके पास, 1 कॉइन, अब थोड़ा शॉर्टकट आपके लिए डेवलप कर देते हैं। 25 पैसा का आपके पास 1 कॉइन है, इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास 25/100 रुपए है, बिकॉज 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। मतलब यह हुआ कि आपके पास 1/4 रुपए है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 25 पैसा का 600 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, तो क्या आपका वैल्यू 625 हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में करना है तो ऐसे कीजिए, ऐसे 1 पैसा में 25/100 रुपया आता है, नहीं समझे। 25 पैसा को पहले रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कहिएगा सर 25/100 ये रुपया में कन्वर्ट हो गया, इंटू 600 करेंगे, ठीक है। और इतना भी नहीं करने का मन है, इतना भी अगर आपको नहीं करने का मन है तो कुछ नहीं कीजिए। 25 पैसा का स्टोरी है ना, मतलब 4 से भाग लगा देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा। एगो 25 पैसा में 4 से भाग लगा देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा। मेरे पास क्या है, 600 है, ऐसे शॉर्टकट ये कीजिए, रुपया में चेंज हो गया। नहीं तो क्या कीजिएगा, 25 पैसा को चेंज करेंगे तो 25/100 रुपया में चेंज हो गया भैया, क्योंकि 25 पैसा बराबर 25/100 रुपया इंटू 600, ठीक है ना, 25/100 होगा। अच्छा अगर आपके पास 50 पैसे का, देखिए कैसे शॉर्टकट डेवलप होता है, हम लोग कैसे याद रख रहे थे 25 पैसा 4 से भाग करो। क्यों 4 से भाग करें, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये रीजन है। अच्छा अगर स्टोरी आपका 50 पैसे का चल रहा है, हम जानते हैं 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, ये मेरा कितना बनेगा, 50/100 रुपी बनेगा। 50/100 का मतलब 1/2 रुपी ही तो हुआ। मतलब 50 पैसा का स्टोरी हो तो आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कीजिए। मतलब हम कहते हैं हमारे पास 300 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा है,
शॉर्टकट करना है तो 300 में कितना से भाग करे, 2 से भाग करेगा, तो मेरे पास 150 रुपए है। लॉन्ग कट करना है तो ऐसे करेंगे 50 बट्टा 100, 1 50 पैसा रुपया में कन्वर्ट कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 300। सॉल्व करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, मतलब 25 पैसा में 4 से डिवाइड, 50 पैसे में 2 से डिवाइड। अब जो क्वेश्चन बनता है 10 पैसा, इसको नोट करो, बस ये लाइन नोट करो और ये लाइन नोट करो, यही आपको काम है, यही 2 लाइन नोट करना। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं 10 पैसा, क्योंकि हमारे पास 3 ही तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। 10 पैसा है तो इसका मतलब 10 बट्टा 100 रुपया, इसका मतलब 1 बट्टा 10 रुपया। आई बात समझ में? चलिए इस टॉपिक को आप देखते रहिएगा, इस पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और कोई भी आपके ऐसे फ्रेंड जिनको इस क्लास के बारे में अभी तक नॉलेज नहीं मिल पाया है किन्हीं भी कारणों से, उन्हें आप इन्फॉर्म कर दें कि क्लास चल चुका है और क्लास 7 के स्टूडेंट का रियली में बहुत सारे बच्चों तक अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा है। तो आप लोग अपने दोस्ती का फर्ज निभाइए, सभी बच्चों को इस बात का इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। आप एक सर होमवर्क क्या है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि ऐप पर शायद होमवर्क अपलोड आता है लेकिन आप लोग नहीं देख पाते हो, तो आप लोग रेशियो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर रेशियो कंप्लीट करने पर आपके पास कोई डाउट बचा रहता है तो हमारे पास भेजिए। अगर डाउट नहीं होता है तो ऐसा वाला क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवा के कल प्रोपोर्शन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।